सदी में इस भारत भूमि पर मुगल साम्राज्य में कबीर साहब आए हुए थे। और वो कैसे आए हुए थे? जननी जनाना माँ जना सो दास कबीर। वो स्वयं परमात्मा हम और आपको उस आत्म परमात्मा का भेद बताने के लिए ऐसे समय में आए थे जिस समय के मुगल राज हमारे देश में था। उसके बावजूद भी उन्होंने आपके कल्याण का मार्ग हमारे आपके बीच में रखा। और जब वो शरीर छोड़कर गए तो 60,000 शिष्य उनके पास थे उस समय का। और उन्होंने हिंदुओं ने, मुसलमानों ने जब वहां पर विवाद विरोध हुआ, कोई कहे इनको हम दफनाएंगे, कोई कहे इनको हम जलाएंगे, तो उसी बीच में कबीर साहब चादर ओढ़कर सोए। और बाद में जब देखा तो 2 छोर की पंखुड़ियां उस चादर के नीचे मिली। तो हिंदू मुस्लिम अपने अपनी जगह पर मजार या मंदिर बनाकर आज भी काशी में बनाए हुए। तो ज्ञान की जो आत्मा से परमात्मा का जो मूल ज्ञान है, जैसे नानक जी, मोहम्मद साहब, रविदास महाराज, पलटू, दादू, दरिया, इनके पास ये परमात्मा का मूल ज्ञान था। ऐसे ही मदन पंथ में सर्वप्रथम गुरु हमारे पूज्य गुरु जी के इसी वंशावली में सर्वप्रथम गुरु मदन साहब जी, जिनको कबीर साहब स्वयं आकर मिले और उन्होंने ये परमात्मा तक पहुंचने का, आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने का भेद उनको दिया और उसका समय गुप्त करके रखा। अनुराग सागर, कबीर सागर, शब्दावली सब में प्रमाणित है कि कबीर साहब का ज्ञान कब खुलना। जैसे हमारे यहाँ का खाने पीने का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, खाने पीने का तरीका एक ही है, मुंह से खाएंगे। यानी संतान प्राप्ति का एक ही तरीका है, यानी जो एक तरीका, वैसे ही एक परमात्मा का ज्ञान है। सारे धर्मों का एक ही ज्ञान है, आत्मा से परमात्मा। उसको पाने की जिसके पास विधि हो, यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। इसी कड़ी में हमारे बीच में पूज्य महाराज जी हम और आपको इस मूल ज्ञान से अवगत कराएंगे। निर्माण है पूज्य महाराज जी। साहेब गंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से आज सागर में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। देवरी में बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो पूरे जीवन सही कर दो, थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। अच्छा, तो बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं। और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है, जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है, जिस पर परमात्मा की मेहर होती है, केवल वही इस मूल ज्ञान को समझ पाता है। अन्यथा किसी भी जीव में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो इस ज्ञान को समझ पाए। पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाना, या कोई नदियों में नहाना, तालाबों में स्नान कर लेना, ये सबकी समझ में आ जाएगा। आप देखोगे छोटे से छोटे मंदिर में हजारों की भीड़ लग जाएगी, ये बातें सबकी समझ में आ जाएगी।
कि जाके एक पत्थर को भगवान मान के पूजो, उसको भोग लगाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, ये सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मूल ज्ञान है ये 100 बार भी सुन लोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा ज्ञान है, इसीलिए धर्मदास जी को 100 बार सुनाया कबीर साहब ने ये मूल ज्ञान, लेकिन धर्मदास इसको समझ ही नहीं पाए, तो हार के एक कहानी का रूप देना पड़ा, एक कथा का पसारा करना पड़ा, और धर्मदास को ये कथा अच्छे से समझ में आ गई, जिसके लिए कबीर साहब ने बोला कि धर्मदास ये सृष्टि काल भगवान और माया ने बनाई है, उन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की उत्पत्ति करी है, और उसी के द्वारा इस सृष्टि को बनाते हैं, इसका पालन करते हैं और इसका संहार करते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने का हुक्म है, विष्णु जी को सृष्टि पालन करने का हुक्म है, और शंकर जी को सृष्टि के संहार करने का हुक्म है। लेकिन ये हुक्म देता कौन है ये कोई नहीं जान पाता। अगर आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ोगे तब उसमें हुक्म देने वाले का जिक्र किया गया है। कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उत्पन्न करता है और फिर सृष्टि चलाने और पालने का हुक्म देता है, संहार करने का हुक्म देता है, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वापस उसी अवस्था में लीन कर देता है, यानी बनाता और बिगाड़ देता है। कौन है वो? सबको पता है उसका नाम, लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। कौन है वो? उसका नाम है अलख निरंजन। किस किस ने सुना है नाम अलख निरंजन? हाथ खड़ा करो जरा। सभी ने सुना होगा A to Z, लेकिन कोई पूछ ले कि अलख निरंजन है कौन, तो भाई साहब जवाब नहीं आएगा। कोई कहेगा ये भोले शंकर का नाम है, कोई कहेगा ये गोरखनाथ मंत्र जपते थे, कोई कहेगा रावण भी कहता था अलख निरंजन अलख निरंजन। ये किसी को समझ में नहीं आने वाला। संतों की भाषा में इसी अलख निरंजन को काल निरंजन कहते हैं। इस तीन लोक का मालिक कौन है? ये अलख निरंजन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति यही करता है और उनका संहार भी यही कर देता है। उसके बाद फिर इनको दोबारा पैदा करके पूरी सृष्टि बना के उसका नाश करके फिर इनको उसी में लीन कर देता है। यानी ये अलख निरंजन पता नहीं कितनी बार सृष्टि बना चुका है, कितनी बार बिगाड़ चुका है, इसका कोई अंत नहीं। बाबा जय गुरुदेव में इसका नाम जपा जाता है, निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम। तो जो पहला नाम निरंजन है वो इसी का नाम है, यही है वो अलख निरंजन। इसी को राधा स्वामी पंथ में ज्योत निरंजन कहते हैं। उनका प्रथम दीक्षा क्या है? ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम। केवल एक शब्द का फर्क है, यहां पे केवल निरंजन बोला जाता है, वहां पे ज्योत निरंजन। ज्योत निरंजन का मतलब क्या है समझ लो। निरंजन तो हो गया अलग निरंजन, और ज्योत कौन है? ये ज्योता वाली माता, यानी उसकी अर्धांगिनी। इसी को ज्योत निरंजन कहा जाता है। और इन दोनों का स्वरूप एक ही है, एक ज्योति का स्वरूप है इनका। ज्योता वाली माता भी एक ज्योत स्वरूप में प्रकट है और अलख निरंजन भी ज्योति स्वरूप में प्रकट है। वो कहां प्रकट है? तुम्हारी दोनों आंखों के बीच में, जहां पर पंडित जी तिलक लगाते हैं, लाल लाल तिलक लगाते हैं माथे पे। पूछो क्यों लगाते हैं तिलक? औरतें बिंदी लगाती हैं, क्यों लगाती हैं बिंदी? ये कोई फैशन नहीं है कि बिंदी लगा के बहुत सुंदर लग रही हो, ये तिलक लगा के बहुत सुंदर लग रहे हो। ये पुराने ऋषि मुनियों का एक विधि थी कि अगर तुम्हारे माथे पे चंदन लगा दे, टीका लगा दें, तो तुम कोई भी काम करो, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहां रहेगा?
माथे पे, अगर तुम्हारे माथे पे बिंदी लगा दी जाए तो तुम कोई भी काम करो, ध्यान कहाँ रहेगा? माथे पे। यानी आज्ञा चक्र पे ध्यान को स्थिर करने के लिए ये तिलक और बिंदी लगाए जाते थे। लेकिन वहां पर विराजमान कौन है? परमात्मा नहीं है। वहां कौन विराजमान है? ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन। कबीर साहब कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इसमें समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं दोनों आंखों के बीच में जो ज्योत प्रकट है वो परमात्मा नहीं, वो तुम्हारा मन है। निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यानी ये मन ही बैठा है तुम्हारी आंखों के पीछे। इसी को देख देख के बड़े बड़े जपी तपी सन्यासी अपना जन्म बर्बाद करके चले गए। तो क्या करना है? साहिब समझा रहे हैं, कह रहे हैं ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा, ये परमात्मा नहीं है, ये भी किसी का ध्यान धर रहा है और तुम इसको परमात्मा मान के बैठ गए हो। तो अब क्या करना है? अब इसके जाल से निकलने की तैयारी करनी है। ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल ये सब किसने बनाए हैं? इसी अलख निरंजन ने बनाए हैं। पांचवी पातशाही की वाणी आती है, आदि निरंजन प्रभु निरंकारा, सब मां बरते आप न्यारा। कहते सब में विराजमान है लेकिन सबसे न्यारा है, किसी को दिखाई नहीं देता। 184 जून सबाई और मानस को प्रभु दी बढ़ियाई। इसने 184 जूने बना रखी हैं लेकिन इंसान को प्रभु ने बढ़ियाई दे दी है। बढ़ियाई यानी इंसान को बाकी जूनों से अलग कर दिया। कैसे? पैदा भी वैसे होता है जैसे बाकी पैदा हो रहे हैं, खाता भी वैसा ही है जैसे बाकी खा रहे हैं, शादी ब्याह भी वैसे ही कर रहा है जैसे बाकी कर रहे हैं, सारे काम वैसे कर रहा है जैसे बाकी जानवर कर रहे हैं। तो अलग कैसे किया इसको? केवल बुद्धि विवेक के द्वारा। एक आदमी में और एक जानवर में क्या फर्क है? बाकी कोई फर्क नहीं है, बस शरीर आदमी जैसा है, उसका जानवर जैसा है, लेकिन सारे काम एक जैसे ही हैं। फर्क कहां है? फर्क है बुद्धि विवेक में। जानवर कभी नहीं समझ सकता वो आत्मा है। जानवर को तुम लाख समझा लो, कुत्ते को कहो तू कुत्ता नहीं तू आत्मा है, तू बिल्ली नहीं तू आत्मा है, तू चूहा नहीं तू आत्मा है, तू शेर नहीं तू आत्मा है, समझ जाएगा क्या? कभी नहीं समझेगा। लेकिन तुम इंसान को कहो भाई तू शरीर नहीं तू आत्मा है, शरीर तो नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, देखो कैसे समझता है, देखो कैसे समझता है, कैसे संतों के पीछे पीछे भागता है। अपने आप को आत्मा सिद्ध करने के लिए, आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए सुन तो लिया कि मैं एक आत्मा हूं, लेकिन क्या सुनने से आत्मा हो जाओगे? सुन तो लिया मैं अमर हूं, लेकिन सुनने से क्या डर खत्म हो जाएगा मरने का? ये कैसे खत्म होगा? जब तुम आत्म बोध कर लोगे, जब तुम आत्म ज्ञान प्राप्त कर लोगे, जब तुम समझ जाओगे कि तुम एक आत्मा हो, उसके बाद ये डर खत्म हो जाता है। उसके बाद शरीर छोड़ने का डर खत्म हो जाता है। फिर मरते नहीं हो, फिर शरीर त्यागते हो, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक है जो मर रहा है, वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, और एक है जो शरीर छोड़ रहा है, वो आनंद में जाएगा, वो खुश होके जाएगा, क्योंकि ये काया रूपी जेल को सदा सदा के लिए त्याग के अपने असली घर पहुंच रहा है। इसलिए बोला गया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद, इसलिए बोला गया। लेकिन जीव समझ नहीं पाता बेचारा, और इन्हीं काया माया के चक्कर में फंसा रह जाता है। खुद को तो काया मानता ही है, अपने गुरु को भी काया मान के बैठ जाता है, तो करे क्या? तो आज इसको अच्छे से समझना है
कि आखिर काया माया का खेल और आत्मा का खेल क्या है, और सदा सदा के लिए आत्म ज्ञान में लीन हो जाना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के चरणों में वंदना करेंगे, जयकारा लगाएंगे और आज का सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु दुलमपति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता की, इनके गुरु गोविंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो परमात्मा हम जीवों को चेताने के लिए बार बार इस संसार में नौतम सूरत की लीला करते हैं। नौतम सूरत, जैसे हमारे पास भी सूरत है, सबके पास अपनी अपनी सूरत है, ऐसे ही परमात्मा की एक ज्ञानी सूरत जिसको नौतम सूरत कहते हैं, वो इस संसार में आती है और सबको ज्ञान देकर यहां से मुक्ति का रास्ता बताती है। जब तक नौतम सूरत आके ज्ञान ना दे दे, तब तक किसी जीव को ज्ञान नहीं हो सकता। उसी नौतम सूरत को संतों की भाषा में कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, हर संत आपको कबीर साहब की महिमा गाता दिखाई देगा। ऐसा कोई संत नहीं जो कबीर साहब की महिमा नहीं गाता हो, चाहे वो दादू जी हैं, चाहे वो पलटू जी हैं, चाहे वो रविदास जी हैं, चाहे वो नानक साहब हैं, चाहे मीराबाई हैं, चाहे सहजोबाई हैं, चाहे मुक्ताबाई हैं, चाहे ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, चाहे संत नामदेव, चाहे तुकाराम, कोई भी हो, बिना कबीर साहब के उनका ज्ञान संपन्न नहीं होता। जैसे बिना नमक के कोई भी सब्जी हो, महंगी से महंगी ले आओ तुम 5,000 रुपए किलो, उसकी सब्जी बना दो और उसमें एक चुटकी नमक नहीं डाला ना, तो वो स्वाद नहीं देगी, वो बर्बाद ही लगेगी, क्या बना दिया यार। एक चुटकी नमक से स्वाद ही बदल जाएगा। इसी प्रकार जो कबीर साहब का ज्ञान है, नाना प्रकार के पंथ चलते हैं संसार में, यहां तक कि अंग्रेजों के भी पंथों में मैंने देखा, उनके ग्रंथों में भी कबीर साहब का जिक्र है, कबीर साहब की वाणियों का जिक्र है। वेदों को पढ़ने वाले, मंदिरों में पत्थर पूजने वाले, वो भी कबीर साहब की महिमा गाते हैं, उनकी वाणियों को सत्य बताते हैं। जबकि कबीर साहब खुद घोर विरोधी थे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के, फिर भी मंदिरों में मस्जिदों में कबीर साहब के दोहे आपको लिखे दिखाई मिल जाएंगे। ये महिमा है बंदी छोड़ की। तो उस मालिक को जब नौतम सूरत की लीला करनी पड़ती है, तब समझो कि इस संसार में ज्ञान आता है, अन्यथा ज्ञान नहीं आ सकता। क्योंकि सारे जीव माँ के गर्भ से आते हैं और माँ के गर्भ में माया इतनी प्रबल है कि जैसे ही गर्भ से जीव बाहर निकलता है, वो उसे गर्भ का जो कष्ट है, पीड़ा है, वो भुला देती है। हर जीव गर्भ में परमात्मा से अरदास करता है कि मुझे यहां से निकालो, मैं इस गर्मी में नहीं रह सकता। जैसे भट्टी में घड़े को पकाया जाता है, इसी प्रकार इस माँ के गर्भ रूपी भट्टी में इस जीव के अंगों को पकाया जाता है। इसके हाथ, पैर, गाल, बाल, खाल माँ के गर्भ में कैसे बनता है? गर्मी के कारण। जैसे दूध में जाग लगा देते हैं और गर्मी में रख देते हैं तो वो दूध से दही बन जाता है। किसके कारण? गर्मी के कारण। अगर गर्मी ना हो, फ्रिज में रख दो, बन जाएगा दही? बन जाएगा दही? नहीं बनेगा। तो गर्म जगह रखना पड़ता है। इसी प्रकार जब जीव
गर्भ योनि में उल्टा लटका होता है और अंदर जठराग्नि में उसको सेका जा रहा होता है, तब मालिक से अरदास करता है कि मुझे निकालो, मैं कहां फंस गया, वापस इस दुनिया में नहीं आता, मैं तेरी भक्ति करूंगा, तेरा नाम लूंगा, तुझे याद करूंगा, माया में नहीं फंसूंगा। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में बोला, गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर आके उसको भूला। भूल जाता है वो कौन, भूल जाता है। बच्चा मुट्ठी बंद करके आता है, यानी वादा करके आता है कि तेरी भक्ति करूंगा, और बाहर जाके भूल जाता है। अब उसी भूली हुई भक्ति को जो हम भूल चुके हैं, याद दिलाने के लिए बंदी छोड़ाते हैं। कबीर साहब यहाँ पे कोई दोहे लिखने नहीं आते कि दोहे लिख के चले गए। वो कोई कवि नहीं है जो कविताएं लिखने आए थे यहाँ पे, या वो कोई समाज सुधारक नहीं है जो समाज सुधार करने आए थे यहाँ पे। वो हमें सत भक्ति करवाने आए थे, सत भक्ति। अब सत भक्ति जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब असत भक्ति भी है। अगर हम कहते हैं अच्छा कपड़ा लेके आओ, इसका मतलब घटिया कपड़ा भी है। अगर हम कहते हैं बढ़िया ताजा फल लेके आओ, इसका मतलब घटिया बासी फल भी है। तो जैसे हम बोलते हैं सत भक्ति करो, इसका मतलब असत भक्ति भी है। तभी तो सत भक्ति करेंगे, जब असत्य को त्यागेंगे। तो क्या है सत भक्ति और क्या है असत भक्ति, आज के सत्संग में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि भक्ति तो हर जीव कर रहा है, यहां तक कि बकरा काटने वाला भी या तो कलमा पढ़ लेता है या फिर पूजा पाठ कर लेता है। बकरा काटने वाला भी कहता है मैं भगत हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं भी नाम जपता हूं, मैं भी राम राम करता हूं, अल्लाह अल्लाह करता हूं। है कसाई, तो भक्ति तो सब कर रहे हैं, लेकिन सत भक्ति क्या होती है ये समझना पड़ेगा। तो कबीर साहब समझा रहे हैं भक्ति क्या है। ये इंसान जो कुछ भी परमात्मा को पाने के लिए कर रहा है वो भक्ति है। जैसे नाम जाप, पूजा पाठ, हवन यज्ञ, या कोई गंगा में स्नान, जमुना में स्नान, या किसी तीर्थ स्थान पे जाके चक्कर काट के आ गया, कुछ भी किया वो भक्ति कहलाता है। लेकिन सतभक्ति वो क्या है? सतभक्ति उसे कहते हैं जो इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया। यानी ये पूजा पाठ इंसान के द्वारा बनाया गया, तभी तो अलग अलग है। हिंदुओं की पूजा पाठ अलग है, मुसलमानों की अलग है, सिखों की अलग है, ईसाइयों की अलग है। सबकी अलग अलग पूजा पाठ है, यानी कि सबने अलग अलग पूजा पाठ खुद बनाई है, तभी तो अलग अलग है। अगर भगवान ने बनाई होती तो एक ही होती। जैसे सूरज भगवान ने बनाया एक ही है, हवा भगवान ने बना दी एक ही है, अग्नि भगवान ने बना दी तो एक ही है, धरती भगवान ने बना दी तो एक ही है, सब रहते हैं उसके ऊपर। ये कोई नहीं कह सकता ये हिंदुओं की है, मुसलमानों की, सिख की, ईसाई की, सभी रहते हैं। लेकिन जब भक्ति में आओगे तो देख के पता लग जाएगा तुम्हें, ये हिंदुओं का, ये मुसलमान का, ये सिख का, ये ईसाई का। मंदिर देखोगे तो हिंदुओं का ठप्पा लगा दोगे, मस्जिद देखोगे तो मुसलमानों का ठप्पा लगा दोगे, गुरुद्वारा देखोगे सिखों का ठप्पा लगा दोगे, चर्च देखोगे ईसाइयों का ठप्पा लगा दोगे। क्योंकि ये इंसानों ने बनाई है, इसलिए अलग अलग है। इंसानों की बनाई हुई भक्ति सत भक्ति नहीं है, वो असत भक्ति है। और जो परमात्मा ने अपने आप से निर्धारित की है वो सत भक्ति है। उसमें किसी मंत्र जंत्र तंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो भक्ति आत्मा की भक्ति है, और आत्मा सबके पास है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मंदिर में आत्मा है या मस्जिद में आत्मा है या गुरुद्वारे या चर्च में, आत्मा तो सबके पास है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे बिल्कुल पास हूं।
लेकिन तुझे उसका एहसास नहीं है, इसलिए बहुत दूर हो गया हूं। समझा रहे हैं, साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। दूर तो बोला, लेकिन क्या बोल दिया साथ में, जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। यानी तुमने एक खजूर का पेड़ अपने घर में लगा लिया, आंगन में लगा है, बिल्कुल पास है, लेकिन जब वो ऊपर की तरफ गया तो पता लगा 100 फुट ऊपर चला गया। अब है तुम्हारे आंगन में बिल्कुल पास, लेकिन उसका फल बहुत दूर है। अब क्या किया जाए? अब चिड़िया आती है, पके पके खजूर उठा के लेके चली जाती है, और वो बंदा नीचे खड़ा देखता रह जाता है उसके घर में ही सब वस्तु, लेकिन फिर भी दूर है। तो कहते हैं अज्ञानी से दूर, ज्ञानी जन के पास में। यानी जिसको ज्ञान हो जाए, कौन सा ज्ञान? खजूर पे चढ़ने का ज्ञान। खजूर पे आम आदमी नहीं चढ़ सकता, उस पे चढ़ने का तरीका होता है, रस्सी बांध के चढ़ते हैं उस पे, कमर में रस्सी लगा के। तो जिसको ये ज्ञान हो गया कि कैसे ऊपर चढ़ना है, वो तो हो गया ज्ञानी। और जिसको ये ज्ञान नहीं है कि कैसे ऊपर चढ़ना है, वो रह गया अज्ञानी। तो कहते हैं ज्ञानी जन के पास में और अज्ञानी से दूर। जिसको चढ़ना आ गया वो चढ़ के खजूर ले लेगा अपने, और जिसको नहीं आया वो सारी उम्र पानी डालता रहे, खजूर कोई और ही उठा के लेके जा रहा है। बस इसी प्रकार वो परमात्मा हमारे आंगन में ही है, हमारे घट में ही है, लेकिन उसको पाने की विधि नहीं पता है। बस दिक्कत इतनी है, आत्मा सबके पास है, एक भी ऐसा नहीं जिसके पास आत्मा नहीं है। आत्मा का नाम सुना सबने? आत्मा, अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? घर तो नहीं छूट गई किसी की? पक्का लेके आए हो? एक बार चेक कर लो, हाथ लगा के चेक करो जरा। कैसे पता करोगे आत्मा है कि नहीं? कैसे पता करोगे? इस बोर्ड में करंट है कि नहीं कैसे पता करोगे? टेस्टर लगा के, टेस्टर लगाओगे, बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल गया तो इसका मतलब करंट है, नहीं जला तो नहीं है। तुम कैसे चेक करोगे कि आत्मा है कि नहीं? अरे तुम बैठे हो, तुम देख रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम हिल रहे हो, इसका मतलब आत्मा है। और कोई बेहाल पड़ा है, निढाल पड़ा है, प्राण है नहीं उसके, दिल की धड़कन रुकी हुई है, सांसें रुकी हुई हैं, तो उसमें आत्मा नहीं है। सिंपल। पंखा चल रहा है तो करंट है, पंखा नहीं चल रहा तो करंट नहीं है। इतनी सी बात है। अब क्या करना है? अब तुम चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इसके मतलब तुम्हारी पास तुम्हारी आत्मा है। अब उस आत्मा का ज्ञान लेना है। बस गुरु से उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है जिसकी वजह से तुम ये सारे नाम, अक्षर, भाषाएं बोल रहे हो। एक हिंदू कहता है जय श्री राम, किसकी वजह से बोल पाया? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा शरीर को छोड़ दे, उसको बोलो बोल जय श्री राम, बोल देगा क्या? मुंह भी है, गला भी है, शरीर भी है पूरा, लेकिन बोल नहीं सकता। अब एक कह रहा अल्लाहू अकबर, किसकी वजह से बोल पाया? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अब उसको बोल के दिखाओ कि बोल अल्लाह अकबर, बोल के दिखाए, नहीं बोल सकता। इसी प्रकार सारे नाम, सारे जयकारे, सारे भगवानों के मंत्र, तंत्र, जंत्र, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, वेद, पुराण, गीता, भागवत, ये बोलने वाला कौन है? किसकी वजह से ये बोला जा रहा है? आत्मा की वजह से। बस इसी को समझना है। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक आत्म तत्व के बारे में समझ में नहीं आया, तब तक किसी को ज्ञान होने वाला नहीं है, किसी को भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर तुम बूढ़े हो गए, मरने वाली तुम्हारी हालत हो गई,
और तुम्हें नहीं पता कि आत्मा क्या होती है, कैसी होती है, तो याद रखो, भले तुमने कितने मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ किया हो, तुमने कितने कितने तुमने अश्वमेघ यज्ञ कर डाले हो, तुमने कितने कितने मंत्रों को सिद्ध कर चुके हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारा हाल बिल्कुल उसकी तरह हो जाएगा जो जड़ भरत नाम का एक ऋषि था। सारी उम्र मंत्र जपता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, सारी उम्र हर धार्मिक गतिविधि को करता रहा, लेकिन जब अंत समय आया तो क्या करने लगा, उसके आश्रम में जो एक हिरण का बच्चा आ गया था, उससे मोह पड़ गया था, उसको याद करने लगा। अब जैसे ही उसको याद किया तो उसको क्या करना पड़ गया, उसको हिरण की योनि में जाना पड़ गया। हेलो, उसको हिरण की योनि में जाना पड़ गया, यानी उसकी पूजा पाठ हवन यज्ञ सब धरे का धरा रह गया, हर चीज धरे की धरी रह गई, सारा कुछ व्यर्थ हो गया और वो 84 में चला गया। हिरण का बच्चा बनके शेरों के आगे भागता फिर रहा है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, करे तो करे क्या। तो इसी प्रकार अगर हम भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए और अंत समय में हमारा ध्यान जहां चला गया, किसी ने भैंस पाली हुई है तो उसका ध्यान भैंस में रहेगा। अभी भी सत्संग सुन रहे हो, जिसने भैंस पाली है वो यही सोच रहा है, यार चारा देना है, यार दूध निकालना है, यार ऐसे करना है, वैसे करना है, कब सत्संग खत्म होगा तो मैं घर पहुंचूं। तो अगर यही भैंस तुम्हें अंत समय में याद आ गई ना, तो तुम्हें भैंस का जन्म मिल जाएगा। जिसने कुत्ते पाल रखे हैं, अगर उसको कुत्ते की याद आ गई तो कुत्ता बन जाएगा। जिसने मुर्गियां मार रखी हैं, मुर्गियां खा रखी हैं, अगर उसका अंत समय मुर्गी ध्यान में आ गई तो वो मुर्गी का जन्म ले लेगा। यानी जहां आशा तहां वासा, जहां तुम्हारी आस होगी वहीं तुम्हारा वास होगा। इसीलिए कबीर साहब पहले ही दिन से समझा रहे हैं कि क्या करना है, अपनी आत्मा को जान लो, अपनी आत्मा को जान लो। क्या करो, 24 घंटे अपनी आत्मा में रमण करो, 24 घंटे, क्योंकि जिस चीज की आदत तुम्हें हो जाएगी वही अंत समय में अपने आप सामने आ जाएगा। अगर तुम्हारी आदत बकरे खाने में है, लगे पड़े हो खा, तो अंत समय में बकरा ही दिखाई देगा तुम्हें। अगर तुम मुर्गियां खाने में लगे हो तो अंत समय तो मुर्गियां ही दिखाई देगी। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और किसी पशु में है तो अंत समय में पशु ही शुद्ध दिखाई देगा तुम्हें, और जो दिखाई देगा उसी में चले जाओगे। तो इसीलिए कबीर साहब ने सारा खेल खत्म करके क्या कर दिया, कहते हैं सुरत बसी संसार में, ता से पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। और सुरत स्थिर कहां करना है, अपनी आत्मा में करना है। कौन करेगा स्थिर, ये जीव करेगा। आत्म देव में स्थिर हो जाना है, आठों पहर यानी 24 घंटे, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अगर इसके अलावा और कुछ किया तो समझ लो कि तुमने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसलिए साहिब आठों पहर की दुहाई दे रहे हैं, आठों पहर। क्या कह रहे हैं, सुरत बांध स्थिर करो, मंत्र मत जपो कि राम 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 जपने लग गए, कि राधे 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 जपने लग गए, कि वाहिगुरु 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 जपने लग गए, कि अल्लाह अल्लाह जपने लग गए, कि गॉड गॉड हालेलुया जपने लग गए, या कबीर कबीर जपने लग गए। कोई नाम नहीं जपना है, कोई नाम नहीं जपना है। नाम तो त्यागने हैं, नाम तो छोड़ने हैं। तो करना क्या है, अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में क्या कह रहे हैं, पढ़ो। ये नहीं कह रहे हैं कि तू हवन कर, यज्ञ कर, ये कर, वो कर। ये उनके लिए है जो अज्ञानी जीव है। अध्याय 3 में ही 12, 13, 14, 15, 16 इन श्लोकों में क्या बताया है
कि हवन करो, पूजा पाठ करो, देवताओं को प्रसाद चढ़ाओ, भोग लगाओ, इससे क्या होगा? इससे देवता तुम पे प्रसन्न हो जाएंगे। ये बोला गया है 16वें श्लोक तक। लेकिन अगले ही श्लोक में बात एकदम पलट जाती है। कैसे? उसमें श्लोक ही किंतु से शुरू किया गया है। किंतु, किंतु मतलब लेकिन। अब लेकिन लग गया, इसका मतलब मामला कुछ और बन गया। तो किंतु क्यों लगाया गया? क्योंकि जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा सब बता दिया। किंतु जो ज्ञानी जीव हैं उनके लिए क्या आदेश है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनके लिए कोई पूजा पाठ नहीं, उनके लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च नहीं, उनके लिए कोई हवन यज्ञ नहीं, उनके लिए कोई नदी का स्नान या पहाड़ों की परिक्रमा कुछ नहीं। उनको बिल्कुल निवृत्त कर दिया जाता है। यानी केवल अपनी आत्मा में रमण कैसे करना है ये जान लो। और कैसे जानेंगे? उसके लिए क्या बताया? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने परम तत्व को यानी सत्य को जान लिया है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है। वही तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा कोई तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं दे सकता। तो अध्याय 4 34वां श्लोक यही समझा रहा है कि हमने किसी जपी तपी सन्यासी इनके पास नहीं जाना कि कोई कहे राधे राधे जपो 8 करोड़ 10 करोड़ बार। बताओ 10 करोड़ बार जप के क्या हो जाएगा? तुम्हें प्यास लगी है, तुम पानी पानी जपो 10 करोड़ बार, तो क्या तुम्हारा गला गीला हो जाएगा? अरे जब एक बार से नहीं हुआ तो 10 करोड़ बार से भी नहीं होगा। अगर होना होता तो एक बार से हो जाता, लेकिन नहीं। जपो जपो जपो, जपी बना के रख दिया। आत्मज्ञानी बनना था और बना क्या दिया? जपी। आत्मज्ञानी बनना था, बना क्या दिया? तपी। तपस्या करना सिखा दिया बच्चों को। कोई चारों तरफ आग लगा के बीच में समाधि लगा के बैठा है, तपस्या कर रहा है। कोई जमीन तक गड़ा हुआ है, केवल गर्दन बाहर है, तपस्या कर रहा है। कोई एक हाथ उठा के खड़ा हुआ है, 20-20 साल तक तपस्या कर रहा है। कोई पेड़ पे उल्टा लटक गया, तपस्या कर रहा है। कोई कुएं में उल्टा लटका पड़ा है, तपस्या कर रहा है। कोई नदी में ठंडे ठंडे पानी में खड़ा हुआ है, पूरा पूरा दिन तपस्या कर रहा है। बताओ क्या करनी तपस्या? तपाना किसको है? तपाना यानी कष्ट देना। किसको कष्ट दूं? खुद को। तब भगवान मिलेगा क्या? तुम्हें कष्ट होगा तो तुमसे ज्यादा परमात्मा को कष्ट होगा कि उसके जीव को कष्ट मिल रहा है, और तुम खुद ही दे रहे हो अपने आप को कष्ट, तो तुम महादोषी हो गए। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? आत्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी काया को इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया कि उसका संहार ही कर दिया। अब तुम्हें दुर्गति प्राप्त होगी। याद रखना, कहते हैं ना जो आत्महत्या करते हैं 1000 साल तक प्रेत बन के भटकते हैं, कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं क्योंकि खुद को कष्ट देना महापाप है। और जो लोग खुद को कष्ट दे दे के कांवड़ लेने जा रहे हैं, कोई मनोकामना पूरी हो गई तो सड़क पे देखो लेट लेट के जा रहे हैं, बार बार खड़ा होगा, लेटेगा, निशान लगाएगा, फिर खड़ा होगा वहां पे, फिर लेटेगा, निशान लगाएगा। बताओ इतना कष्ट अपने आप को दे देते हैं कि परमात्मा भी सोचता है कि क्या किया जाए इसका। अरे भाई
किसी बच्चे को अगर चोट लग गई हो तो उसकी मां कभी सुखी हो सकती है? तुम्हारे बच्चे के घुटने छिले हुए हों, कोहनियां छिली हुई हों, तुम्हारे बच्चे की खाल उधड़ी हुई हो, तो क्या तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए भगवान परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड कभी खुश नहीं होता जब तुम्हें तकलीफ होती है, कभी भी नहीं। तुम्हारा बाप है वो, बाप तो दुखी होगा अगर उसके बच्चे को कष्ट हो, और तुम अपने आप को कष्ट देने में लगे हो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत में। इसलिए बार बार कबीर साहब समझा रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, यानी मैं विश्वास में हूं, अंधविश्वास में नहीं कि तू पत्थर को भगवान मान लिया। कहते हमारा विश्वास है जी पत्थर नहीं भगवान है। अच्छा, ये पत्थर नहीं है भगवान है, तो इस पत्थर नहीं भगवान के सहारे अपना मकान दरवाजा खुला छोड़ के जा अपना दरवाजा खुला छोड़ के रख दे 25-30 भगवान की मूर्तियां दरवाजे पे, कि भगवान की मूर्तियां नहीं ये भगवान ही है। देख लेता हूं किसके घर में चोरी नहीं होती। उन मूर्तियों को साइड कर देगा चोर आते ही, और चोरी करके ले जाएगा। तुम्हारा विश्वास धरेगा धरा रह जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है। और कबीर साहब अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। विश्वास पे तो दृढ़ करते थे कि विश्वास करो, कितना करो, अनंत। जैसे छोटे से बच्चे को कोई पिता उसका हवा में उछालता है। अब दो प्रकार के बच्चे हैं, एक जिसे विश्वास है वो क्या करता है, वो दोनों हाथों को ऊपर करके पूरा एंजॉय करता है। पापा एक बार और, पापा एक बार और, उछालो ना बच्चे को। ये मजा क्यों आ रहा है उसे पता है? क्योंकि उसने पिता पे विश्वास कर लिया कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। अब पूरा मजा ले रहा है। और एक बच्चा ऐसा है जो पिता पे विश्वास नहीं कर रहा है, वो पिता उछालने जा रहा है उससे पहले उसका हाथ पकड़ रहा है, नहीं पापा, नहीं पापा, रो रहा है। यानी उसने उस आनंद को गंवा दिया जो वो बच्चा ले गया जो विश्वास करके ले गया। इसलिए साहिब ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल पास में है वो, लेकिन भेदी गुरु ना मिलने के कारण हमें उसका भेद ही नहीं पता लग पाता। अब भेद नहीं पता लग पाता तो भक्ति नहीं कर पाते, भक्ति नहीं बन पाती तो वापस 84 में चले जाते। तो अब क्या करना है? अब उस भेद को प्राप्त करना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी करोड़ों जन्म बीत जाते तुम्हारे वहां तक पहुंचने में, तब भी ना पहुंच पाते, लेकिन गुरु की दया से पल में पहुंचा जाए। यानी तुम्हारी सूरत एक पल में उस स्थान पे जाके टिकना शुरू हो जाएगी जहां तक तुम कभी नहीं पहुंच सकते थे, केवल गुरु के ज्ञान के माध्यम से पहुंच पाए। इसीलिए कबीर साहब ने भेदी गुरु की महिमा गाई है, इन जपी तपी सन्यासियों की नहीं, जो घर घर मंत्र देते फिरते हैं, राम राम जपले, राधे राधे जपले, कबीर कबीर जपले, अल्लाह अल्लाह जपले। इनको तो कबीर साहब ने लताड़ा है, लताड़ा। क्या कहते हैं? अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, और अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे,
ये देखो कितने गेहुए रंग के, कितने भगवे रंग के, कितने सफेद रंग के, कितने हरे रंग के, नीले रंग के, कितने कितने बाबा जी टहल रहे हैं। अब किसी भी बाबा को पकड़ लो, ए से लेके जेड तक, और उसको कहो कि बाबा जी मुझे परमात्मा से मिला दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करवा दो, क्या करेगा वो? तुम्हें नाम दे देगा, तुम्हें मंत्र पकड़ा देगा, और तुम उस मंत्र को, परमात्मा को पाने का साधन मान के सारी उम्र जपते रहोगे, और अंत में तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसी को कबीर साहब ने समझाया। क्या कह रहे हैं? घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कहते घर घर मंत्र देत फिरत हैं, यानी घर घर में इन लोगों ने मंत्र पहुंचा दिए, घर घर में कोई ना कोई नाम जप रहा है बंदा। यही अज्ञान है, इसी को त्यागना है। अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना। गुरुजी बनने का शौक चढ़ गया सबको आज। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं भैया, अगर नेताओं के बाद, अगर बड़ी बड़ी हस्तियों के बाद, तगड़े तगड़े बिजनेसमैनों के बाद कोई ऐश करता है तो गुरुजी करते हैं। इनके पास हेलीकॉप्टर भी हैं अपने, इनके पास करोड़ों की गाड़ियां भी हैं अपनी, इनके पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं अपनी। इतनी तो राजा के पास नहीं होती जितनी आज गुरुओं के पास है। राजा के पास भी इतने बड़े महल नहीं थे जितने ये गुरुओं जी ने बना दिए। संगमरमर के, संगमरमर के बड़े बड़े महल बना दिए, और संगमरमर चीख चीख के बता रहा है कि परमात्मा को छोड़ के अगर मेरा संग कर लिया तो क्या हो जाएगा? संग मर मर। एक बार नहीं मरेगा, फिर बार बार मरेगा, लेकिन बाबा की बुद्धि से संगमरमर छूटेगा। वो एक ताजमहल बना था संगमरमर का, एक दूसरा भी बना दिया मिनी ताजमहल संगमरमर। इसीलिए बार बार मर रहे हैं सारे, इसीलिए ये माया छूट नहीं पा रही है। अब बाबा जी संगमरमर छोड़ गए, अब चेला जी मर रहे हैं उसके ऊपर। यही चल रहा। बाबा जय गुरुदेव की बात कर रहा हूं। क्या बाबा जय गुरुदेव ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? नहीं। क्या बाबा जय गुरुदेव ने कोई वसीयत छोड़ी साइन करके कि मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा? नहीं। क्या बाबा गुरुदेव ने कभी सत्संग के मंच से बोला कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी मेरा शिष्य होगा? नहीं। क्यों नहीं? कौन सा बाप चाहता है कि उसका वंश खत्म हो जाए? कौन सा बाप चाहता है? कौन सा गुरु चाहता है कि उसका गुरु प्रणाली टूट जाए? कोई नहीं चाहता। तो बाबा जय गुरुदेव ने क्यों बोल दिया था कि बच्चा कोई भी गुरु बनने का काम मत करना, सदाचारी शाकाहारी पत्रिका में दर्ज है। क्या कह रहे हैं? गुरु बनने का काम मत। वो तो मना करके गए हैं सबको कि बेटा गुरु बनने का काम मत कर लेना, तुम कहीं गुरुजी बन के बैठ जाओ, दुर्गति हो जाएगी, 84 में जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि अभी जो तुम 5 नाम से, कौन से 5 नाम? निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोम, सतनाम। अभी जो तुम इन 5 नाम से पार हो रहे हो, ये बाद में नहीं हो पाओगे। कब? जब भविष्य में आने वाला महात्मा, जिसे ऊपर से आवाज आएगी, अंदर से नहीं। बाबा जय गुरुदेव के पंथ में आवाज कहां से सुनते हैं? अंदर से। दोनों कान बंद करो, अंदर 5 नाम सुनाई देगी। ये बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान है। उन्होंने अपने ज्ञान का खात्मा कर दिया। क्या बोले कि भविष्य में जो महात्मा आएगा उसे आवाज ऊपर से आएगी, फिर वो उसे ही बताएंगे सार शब्द, सार नाम, परमात्मा की असली आवाज, सत्य नाम वही है। जब वो महात्मा आएंगे, उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसे ही बताएंगे। उसके बाद
तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। ये शाकाहारी सदाचारी पत्रिका में छपा हुआ है। 1980 में बाबा जय गुरुदेव ने ये वचन बोले थे मथुरा के मंच से। तो ये किसी के समझ में नहीं आई बात कि वो कौन होगा, वो ऊपर से आवाज कैसे आएगी। हमें तो कान बंद करके अंदर से आवाज सुनने को बोल रखा है। ऊपर से कहां से आएगी, आसमान से आएगी क्या? ये सब दर्ज है वाणी में। बाबा जय गुरुदेव ने यह भी कहा था कि अभी जो पंथ चल रहे हैं दुनिया में ये तो कुछ भी नहीं है। जब वो असली पंथ चलेगा, असली पंथ जिसका एक भाषा, एक नाम और एक झंडा होगा। एक नाम की महिमा गाके गए वो कि जो पंथ चलेगा वो एक नाम देगा। और खुद कितने नाम देते थे? 5। यानी 5 नाम देने वाला एक नाम देने वाले की महिमा गाके गया है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि परमात्मा ने उनको इतना ही काम सौंपा था कि तुम लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को समझाओ, लोगों को एकजुट करो। और जब मालिक का सही समय आएगा तब यही सारे लोग युग परिवर्तन का काम करेंगे। बाबा जय गुरुदेव ने बोला था ना कार्डधारियों को बना के कि कलयुग में सत्य कौन लाएगा? हम लाएंगे, हम लाएंगे। ले आए क्या? बाबा जय गुरुदेव भी चले गए, कार्डधारी भी धरे के धरे रह गए। कोई ले आया क्या सत्युग? ऐसे नहीं आता सत्युग। सत्युग लाने का एक तरीका है, सत्युग लाने का एक जरिया है। जब उस तरीके को अपने जीवन में अमल पे लाओगे तुम खुद सत्युग में आ जाओगे। सत्युग का मतलब क्या है? जब सत्य का सिमरन चालू हो जाए, जब असत्य नाम छूट जाए और सत्य नाम उजागर हो जाए, सत्य नाम का बोध हो जाए, सत्य नाम का भेद समझ में आ जाए, तो समझ लो कि अब कलयुग में सत्युग आ गया है। तो एक एक करके ये मालिक के जीव कलयुग में सत्युग लेके आएंगे और धीरे 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 ऐसा माहौल हो जाएगा, फिर कोई किसी का बैरी नहीं होगा। लोग प्रेम करेंगे एक दूसरे से, कोई किसी को देख के जलेगा नहीं, भूलेगा नहीं, कोई किसी को देख के नफरत नहीं करेगा। सब मालिक के जीव, सब परमात्मा के बच्चे, हम सब एक हो जाएंगे। इसकी महिमा गाई बाबा जय गुरुदेव ने, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लोगों ने सोचा कि यही पंथ है, बाबा जय गुरुदेव का ही पंथ है जिसकी बात कर रहे हैं। अरे वो आने वाला महात्मा बता रहे हैं। क्या कोई मंच में बैठा हुआ आदमी अपने लिए बोल के ये कहेगा कि आने वाले महात्मा? वो तो खुद ही बैठा हुआ है। आने वाले कहां से? आने वाले का मतलब होता है वो अभी आया नहीं है, वो आएगा। और जब वो आएगा तो सारे पंथों को एक कर देगा। कबीर सागर में इसका वृतांत दिया हुआ है। कहते हैं मेरा नाम लेके ये काल भगवान 12 पंथ चला देगा, लेकिन इन 12 पंथों को मेट के मैं एक पंथ चलाऊंगा आके। क्या कहते हैं? 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। ये एक पंथ और कोई नहीं है भाई, यही है कलयुग में सतयुग। यही है जो कलयुग में सतयुग लाएगा। इसको अच्छे से समझ लो। तो अब वो समय आ गया है जिसका सबने इंतजार किया है। अब वो समय आ गया है जब इस कलयुग में, घनघोर कलयुग में सत्य का उजागर होगा, सबके पास सत्य होगा, घर घर होगा बोध विचारा। साहिब ने समझा रखा है कि बच्चा बच्चा जागेगा, घर घर में बोध विचार हो जाएगा। सब सत्य और असत्य का निर्णय कर पाएंगे, असत्य को छोड़ के सत्य धारण कर पाएंगे। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा यानी अचल आत्मा, जीवात्मा नहीं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार। नितिन दास तो आत्मा आत्मा करते रहते हैं, ये परमात्मा तो कहते ही नहीं। अरे आत्मा सो परमात्मा,
लेकिन कौन सी आत्मा? अचल आत्मा। और जो चलायमान आत्मा है वो कौन है? जीवात्मा। इसीलिए कबीर साहब बार बार ये समझा रहे हैं, लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पाते। गरीबदास जी ने समझाया, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञानी शब्द सरघाल। कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, गुरु तो बहुत है, गुरुओं के लक्षण क्या है? नाम देने वाला गुरु होता है, भगवा चोला पहन लेने वाला गुरु होता है, सफेद चोला पहनने वाला गुरु होता है, मंत्र जपने वाला गुरु होता है, मंत्र जपवाने वाला गुरु होता है, पाठ कराने वाला गुरु होता है। ये सब गुरुओं के भेद बता रखे। लेकिन सतगुरु वो क्या होता है? सतगुरु आम गुरु से अलग होता है। सतगुरु के लक्षण क्या बताए? सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। अचल यानी वो चलता नहीं है, और ये जीव चलता है। तो जीवात्मा अलग है, परम आत्मा अलग है। तो कह रहे सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द से घात। कहते हैं ऐसा गुरु मिल गया मुझे जिसने मुझे अचल विहंगम चाल दे दी। अचल का मतलब सदा सदा स्थिर रहने वाला, जो कभी चले ही ना। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो क्या लिखा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। यानी इस आत्मा में कोई छेद नहीं कर सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई भिगो नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, यानी चलती नहीं है कभी। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा सत्य सनातन है। बिल्कुल साफ लिखा। अब इन गीता पढ़ने वालों से बस एक सवाल पूछ लो कि यहां पे जो अचल लिखा है इसका मतलब क्या है? अचल का मतलब क्या होता है? अचल यानी जो चलता ना हो। राम जी चलते नहीं थे क्या? कृष्ण जी चलते नहीं थे क्या? सुदामा चलता नहीं था क्या? विष्णु जी चल नहीं रहे क्या? शंकर जी चलते नहीं क्या? ये सारे संत चलते नहीं क्या? सब चलते हैं। तो अचल कौन है? अचल परमात्मा है। उसी अचल आत्मा को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए बोला जाता है आत्मा सो परमात्मा। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती, इसलिए बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब क्या करना है? अब उस अचल आत्मा को जानना है, और जब हम अचल को जान जाएंगे तो हम भी अचल हो जाएंगे। हम दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी अविनाशी तो है लेकिन जीव बना बैठा है। अब क्या होगा? अब जीव हो जाएगा। कैसे? सदगुरु की बंदगी से। तो गरीबदास जी महाराज कहते हैं कोटि तो ब्रह्मा भये और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव हुए जगदीश। बिल्कुल 2 लाइनों में खेल खत्म। यानी ये जीव बनने वाला खेल ही खत्म। ना रहेंगे जीव और ना आने पड़ेगा 84। बिल्कुल सिंपल। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि अब जीव नहीं रहना है, जीव बंधन में है, अब पीव हो जाना है। तो कह रहे हैं बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी जीव और पीव बस 2 ही चीजें हैं। जीव से पीव हो जाना ही मुक्ति है। यानी समुद्र और नदी बस 2 ही चीजें हैं। नदी धरती का सहारा ले लेके घूम रही है। जिस दिन समुद्र में गिर गई उस दिन उसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा थी भी कि नहीं थी। पानी पानी में मिल जाएगा।
पानी में पानी मिला, मिला पौन में, तो से पूछू पंडिता इनमें मरा कौन। यानी जीव पीर में समा जाएगा, ये काया मिट्टी में समा जाएगी, क्योंकि ये मिट्टी माँ का गर्भ है, गर्भ से ही तो बच्चे पैदा होते हैं। अभी बीज बोओगे तुम, मिट्टी में अंकुरित होकर पेड़ निकल आएगा। तो कहां पे बीज डाला जाता है, कहां से निकलता है, कहां से पैदावार होती है? गर्भ से। हमारे तुम्हारे बच्चे कहां से आ रहे हैं? गर्भ से। तो गर्भ से ही पैदावार होती है, गर्भ में बीज डालते हैं, बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर पेड़ बन जाता है। इसी प्रकार धरती भी एक गर्भ है, मां का गर्भ है, इसको धरती मां का गर्भ कहते हैं। एक हिरण्य गर्भ है, वो सबसे बड़ा गर्भ है। सत्संग में बताएंगे कभी खोल के इसको भी। तो इस गर्भ से निकले, इस गर्भ में समा गए। माटी में माटी मिला, मिला पौन में पौन। मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन। जीव अमर है, परमात्मा अमर है, दोनों मर नहीं सकते। तो मरा कौन? किसकी मौत हो गई? इस काया की मौत हो गई, शरीर की मौत हो गई। परमात्मा की या जीवात्मा की मौत नहीं होती कभी। कौन मरता है? शरीर मरता है। तुम्हारा दादा, तुम्हारा परदादा, तुम्हारी मां, तुम्हारा पिता, तुम्हें लगता है कि मर गए, लेकिन संतों की नजरों में मौत नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा कोई झूठ है तो क्या है? कि मौत सच है। यही सबसे बड़ा झूठ है। मौत कुछ है ही नहीं तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुम अमर हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अमर है, अविनाशी है। अविनाशी को कौन सी मौत का डर हो गया भाई? अविनाशी को मौत का डर नहीं होता। तो ये डर किस बात का डाल दिया गया हमारे दिमाग में? अविनाशी को नाशवान चीज के नाश होने का डर है। अविनाशी आत्मा इस नाशवान शरीर के नाश होने से डर रही है। बताओ, तो ये डर कब खत्म होगा? जब हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, जब हम अपने सत्य स्वरूप को जान लेंगे, तब क्या हो जाएगा? अरे हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी जीव को पीर मिल गया, मौत का डर खत्म हो गया। अब ये डर किसमें बदल गया? आनंद में। कबीर साहब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग हुआ और मरना जाने न कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। यानी कबीर साहब यहां क्या सिखाने आए थे कि मरना कैसे होता है। अगर तुम्हें ये पता लग गया कि मरना कैसे है तो मौत का भय खत्म। अगर तुम्हें पता लग गया तैरना कैसे है तो डूबने का भय खत्म। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब अपने परम पिता परमात्मा के चरणों में ध्यान लगा के सदा सदा के लिए ध्यानस्थ हो जाना है। यानी उसके ध्यान में ही रहना है और उसके ध्यान में ही शरीर को त्याग देना है। तो तुम्हारा कल्याण 100% होगा। तो अंत समय में किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को भैंस, किसी को गाय, किसी को तोता पाल लेते लोग। ये याद ना आए इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे अपनी आत्मा में रमण करना पड़ेगा। और कोई फॉर्मूला नहीं है इससे बचने का, भूल जाओ। और कोई फॉर्मूला है ही नहीं, केवल एक ही है, 24 घंटे आत्मा में रमो। तो जो काम आप 24 घंटे करते हो वो अपने आप अंत समय में सामने आ जाएगा। यानी अंत समय आते ही सुरता इतनी जागरूक हो जाती है कि उसी वक्त मन का साथ छोड़ देती है। उसी वक्त भरमाने की कोशिश करेगा
डराने की कोशिश करेगा, उलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सुरता इतनी फास्ट है कि जैसे ही यहां से निकली फुर्र करके निकल जाएगी एकदम चाल से और मन को खत्म कर देगी, मन को मार देगी। मन को जीवित किसने किया हुआ है? इसी सूरत ने सारी ताकत दे रही है मन को। मन कह रहा है आज शराब पीनी है, देखो तन को कैसे उठा के मन के पीछे पीछे लगा रही है। मन खुद नहीं जा सकता ठेके तक, मन ठेके में जाके दारू नहीं पी सकता, मन शरीर को भी उठा के बाहर नहीं ले जा सकता। इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सूरत की जरूरत पड़ती है। सूरत ही मन और तन को ताकत देती है, क्योंकि मन और तन दोनों जड़ हैं। जड़, तन भी जड़ है, मन भी जड़ है, लेकिन दोनों को ताकत देने वाली ये सुरता अविनाशी है, अखंड है। समझ लो, इसकी मौत नहीं होती कभी। तो अब क्या करना है? अब इसी जीव को पीर में बदल देना है। कैसे बदलेंगे? जब 24 घंटे हम पीर का सिमरन करेंगे। गंगा नदी 24 घंटा समुद्र को याद कर रही है, तो जाती 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 समुद्र में मिलके समुद्र ही हो जाती है। फिर उसे गंगा नहीं कहेगा कोई भी। इसलिए पूरे ध्यान से इस सत्य को समझ लो कि आप एक आत्मा हैं, आप शरीर नहीं है। यही ज्ञान समझाते समझाते कृष्ण जी ने पूरी गीता बोल डाली, लेकिन कोई नहीं समझ पाया। कृष्ण जी समझाते रहे कि हे अर्जुन, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। हे मनुष्य, तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। वो हमें समझाते रहे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और हमने कृष्ण जी को ही शरीर बना दिया। हमने कृष्ण जी को ही शरीर बना दिया कि कृष्ण जी कौन है? 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, गाल, बाल, खाल। बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। कृष्ण जी अविनाशी आत्मा है। अध्याय 4 पढ़ो, बिल्कुल साफ लिखा है। अध्याय 5 में भी लिखा है कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, अजन्मा, मेरा कभी जन्म नहीं होता। लेकिन तेरे और मेरे कई जन्म भी हो चुके हैं। दोनों बातें लिखी हैं। अब कई लोग क्या कहते हैं कि देखो झूठ बोल रहे हैं कृष्ण जी, ये काल घुस गया कृष्ण जी के अंदर, ये झूठ बोल रहा है। एक तरफ कह रहा है तेरे मेरे कई जन्म हो गए, और उसके बाद कह रहा है कि मैं अजन्मा हूं। झूठा है ये, झूठा ये नहीं है, झूठे तुम हो, मूर्ख तुम हो जो समझ नहीं पा रहे। कबीर साहब ने बोला ना, वेद कतेव झूठ नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना। जो समझ नहीं पाया कृष्ण जी की बात को कि मैं अजन्मा हूं, तो कैसे अजन्मा हूं? आत्म स्वरूप में हम सब अजन्मे हैं, हम सब अजन्मे हैं, हम सब अमर हैं। सबके लिए बोला गया गीता में, हे अर्जुन, तू, मैं और ये राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो बताओ कहां झूठ बोला जा रहा है? सबको अविनाशी बना दिया, सबको अविनाशी बोल दिया, कहां झूठ बोला? लेकिन मूर्ख नहीं समझ पाएगा। वो सोचेगा नहीं, कृष्ण जी का मतलब शरीर, तुम्हारा हमारा मतलब शरीर, राजा महाराजा मतलब शरीर। वो कभी आत्मा करके किसी को जान ही नहीं पाता। इसलिए इस तथ्य को समझो, आत्म ज्ञान को समझो। आखिरी मौका है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। ये आखिरी जन्म है मेरे भाई। इस जन्म में अगर बात बन गई तो बन गई,
नहीं तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए इंसान जन्म का पूरा फायदा उठाना है, इंसान जन्म को सफल बनाना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। सारी बंदगी सतनाम। किस किस को मेरी बात समझ में आई, हाथ खड़ा करो जरा एक बार। मेरी बात किसे समझ में आई है, हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, पूरा सागरी जाग गया, पूरी देवरी जाग गई। आत्मा की बात समझ तो ली है मेरे भाई, लेकिन समझने के बाद इसको धारण भी करना है। ऐसा ना हो कि अभी तो आत्मा आत्मा बढ़िया लग रहा है, उसके बाद राम जन्म कोई त्योहार आ गया, या कोई कृष्ण जी के जन्मोत्सव आ गया, या कोई गणेश जी की चतुर्थी आ गई, तो उसके बाद आत्मा आत्मा भूल गए और उसके बाद शरीर शरीर पत्थर पत्थर करने लग गए। भाई ये शरीर, ये पत्थर, ये इनका विनाश हो जाता है। कृष्ण जी के पैर में तीर लगा कि नहीं लगा? जब पैर में तीर लग गया तो मृत्यु हुई कि नहीं हुई? शरीर की मृत्यु हुई है, तभी तो तीर लगा है। मृत्यु ना होती, तीर लगने का मजा ही क्या है? तीर लगने के बाद मृत्यु ही होती है। लेकिन कोई कहे कि कृष्ण जी मर गए, तो वो अज्ञानी है। कृष्ण जी कभी नहीं मरते, भले तीर लग गया लेकिन कृष्ण जी के नहीं लगा। किसके लगा? कृष्ण जी के शरीर के। जैसे तुमने कोई मकान बनाया तो किसी ने मकान पे बम फेंक दिया, तुम्हारे ऊपर थोड़ी नहीं फेंका है। मकान पे फेंका, मकान ध्वस्त हो गया, तुम्हारे ऊपर बम काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम अविनाशी हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसीलिए बोला गया है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए बेचारे शरीर को सत्य मान के धक्के खाते संसार से चले जाते हैं। तो क्या करना है? अब सत्य को जानना है, उस परम तत्व को जानना है और सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना है। बोलिए परम पिता परमात्मा की सदा ही जय। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे पंथ में समझ लो। हमारे यहाँ सवाल जवाब कर लेंगे आगे, प्रश्न उत्तरी 3 बजे तक। हाँ कोई बात नहीं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद सवाल जवाब शुरू कर देंगे, ठीक है? थोड़ा गैप मिल जाएगा। तो अब क्या करना है? अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं? थोड़े से फूल आपने उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। जैसे सिर के ऊपर फूल रखे हैं, ऐसे ही आपने एक एक फूल या छोटे छोटे पत्ते सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखा जाता है फूल को? क्योंकि हमारे यहाँ किसी काया की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ किसी नाशवान तत्व की आरती नहीं होती है, हमारे यहाँ आत्मा की आरती होती है। तो पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? ये शरीर दिखाई दे रहा है। इस शरीर के परे हमने फूलों को रख देना है। जब हम शरीर से परे रख देते हैं तो ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। हमारे यहाँ संतों को शरीर नहीं माना जाता, हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। साहिब की वाणी भी है, संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। यानी कि संतों को कभी शरीर नहीं मानना चाहिए, वो तो आत्मा है। शरीर धारण किया है तुम्हारी हमारी वजह के लिए, तुम्हें हमें समझाने के लिए। कह रहे तरुवर सरोवर संत जन जो, हाँ, तो तरुवर सरोवर संत जन और ये बरसे मेघ परमारथ के कारण इन चारा धारी थे। यानी ये मेघ जो है, बादल, ये तरुवर पेड़, ये तालाब, ये संत, ये जो आकार धारण कर रहे हैं, ये कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, नहीं तो इनको किसी आकार की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे आत्मा की आरती होती है।
और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल पैरों में रखी जाती है। कारण क्या है? माया का स्थान संतों के चरणों में बताया गया है। इस सेवा का हम क्या करते हैं? इस सेवा से हम गीता, जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, हम उस गीता को छपवाते हैं। उसमें संतों की भी वाणियां जो गीता के आधार पे संतों ने बोली हैं, उसको भी ऐड करवाते हैं और मूल ज्ञान को और अच्छे से समझा के एक ग्रंथ तैयार करते हैं। उस ग्रंथ को, यानी हर हर गीता, घर घर गीता नाम है उस ग्रंथ का, हम उसको घर घर तक पहुंचाते हैं। बड़ी बड़ी यात्राएं चलती हैं, कोई कांवड़ यात्रा, कोई खाटू श्याम यात्रा, कोई माँ वैष्णो देवी यात्रा। हम उन यात्राओं में भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं और उन ग्रंथ को फ्री में बांटते हैं, क्योंकि जो लोग यात्रा करने जा रहे हैं वो भगवान को ही प्रेम करने जा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि जिस यात्रा में हम जा रहे हैं वहां मंदिर में भगवान बैठा है, जबकि भगवान कहाँ है, परमात्मा कहाँ है? तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा का एड्रेस नहीं पता, उस आत्मा की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम उस एड्रेस पे पहुंच जाते हो जो इंसानों के द्वारा निर्मित है, जो इंसानों ने बनाए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च। तुम उस एड्रेस पे पहुंच जाते हो भगवान के लिए, जबकि भगवान परमात्मा कहाँ है? तुम्हारे अंदर विराजमान है। इसी को कबीर साहब ने बोला था, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो उन लोगों को जो भगवान के लिए बेचारे हजारों किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, अगर ये ग्रंथ पढ़ के उनको ये बोध हो जाता है कि हमारा परमात्मा हमारे पास है, तो सोचो कितने जान माल की हानि का नुकसान जो होता है यात्राओं में, ये बच जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर एक यात्रा में 1 लाख बंदा गया है तो क्या 1 लाख बंदा घर वापस आ जाता है सही सलामत? भूल जाओ। 1 लाख बंदा गया है तो कम से कम 1000 बंदा ऐसे धार्मिक स्थलों पे मारा जाता है। कोई पहाड़ से गिर के मर जाता है, कोई भगदड़ में मर जाता है, कोई चल चल के थक के बीमार होके मर जाता है, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है। देखो कांवड़ यात्रा, कितनी कांवड़ यात्रा में कितने बेचारे मारे जाते हैं, सड़कों पे पड़े हैं, लाशें बिखरी हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। कोई ट्रक चढ़ा गया रात में ऊपर दारू पी के, कोई अपना आपस में ही झगड़ा करके लड़ मरे। देखो कितनी यात्राओं में कितना कुछ हो जाता है। क्यों जा रहे हैं यात्राओं में? भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को पाने के लिए। और भगवान खुद में विराजमान है, उसको ढूंढता नहीं कोई। तो इन ग्रंथों से क्या होता है, उसको जागृति आ जाती है, उसका जीवन बच जाता है और वो अपने जीवन में परमात्मा को पा लेता है। और हम क्या करते हैं प्रचार में? हम टीवी में प्रोग्राम देते हैं, साधना टीवी में और ईश्वर टीवी में हमारे प्रोग्राम चलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी एड्स चलती हैं। उस एड को चलाने में हमें लाखों रुपए देना पड़ता है। वो कहां से आता है? वो आप लोग के दान चंदे से आता है। हमने आज तक कभी कोई आश्रम नहीं बनाया। 2010 से प्रचार कर रहा हूं मैं और 2020 से नाम दीक्षा दे रहा हूं मैं। हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनाया और ना ही हमने भविष्य में कभी आश्रम बनाना है, क्योंकि हमारा आश्रम बनाने का कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल प्रचार प्रसार है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल इस 3 लोक से जीव को मुक्त कराना है। इन 3 लोक में फंसाना नहीं है कि बड़े बड़े आश्रम बना के बाबा जी खुद तो बैठ गए और उसके बाद चेला जी उनको निपटाने का कार्यक्रम चालू है। बाबा लोगों को जहर दे दे के शमशान घाट पहुंचा दिया जाता है और उनकी गद्दियों पे चेला राज करता है। फिर अगला चेला आता है, उस बाबा को जहर दे के आगे पहुंचा देता है, फिर वो राज करता है। चले थे भगवान पाने को और कर बैठे ब्रह्म हत्या।
कर बैठे अपने ही गुरु की हत्या। बताओ कहां जाएंगे? बाबा जी ने बड़े बड़े आश्रम बना दिए, ना भी जहर दिया किसी ने, मर गए। उसके बाद चेले लड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। 20 कुत्तों में एक बोटी फेंक दो, 20 कुत्तों में, क्या होगा? मर जाएंगे, एक दूसरे को काट लेंगे, खा जाएंगे एक दूसरे को। वही हाल होता है इन कुत्तों का। बाबा बोटी छोड़ के चला गया, अब कुत्ते लड़ रहे हैं आपस में, यही हाल होगा। आज भी कुत्ते का ही जन्म हो गया उनका, बाद में तो होना ही होना है। इंसान जन्म में कुत्ते वाली हालत हो गई। तो भाई ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लोग हमसे पूछते हैं आपका आश्रम कहाँ? मैंने कहा जहर खिलवाना है क्या? आश्रम पूछते हो जहर खिलवाना है क्या? कि बाबा जी को जहर देके साइड कर देंगे 2 मिनट में। इसलिए बाबा जी ने कोई आश्रम बनाया ही नहीं, क्योंकि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ना हम कोई आश्रम बनाएंगे, ना छोड़ के जाएंगे, ना हमारा चेला कभी आश्रम खेलेगा। हमारा चेला क्या खेलेगा? भाग भाग रे फकीर के बाल के, कनक और कामिनी से शेर लागा, फाड़ के खाएगा, खड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, ऋषि नारद मुनि को चाप डाला। कहे कबीर बचेगा सोई, करे सत्संग दिन रैन जागा। जो दिन रात सत्संग करेगा, सत्संग का मतलब ये नहीं कि ये सत्संग, ये वाला सत्संग सुनता रहेगा पूरा दिन। सत्संग, सत्य का मतलब सत्य और संग का मतलब उसका साथ करना। यानी जो सच के साथ रहेगा, जो सत्य का साथ देगा, वही हमारा शिष्य कहलाएगा। यानी जो आत्म रूपी सत्य को साधेगा, जो आत्म रूपी सत्य पे निशाना रखेगा, वही सत्संगी कहलाएगा। इसीलिए बोला गया निशाना कोई मारे संत सुजान। यानी उस आत्म तत्व पे सूरत का निशाना साध के रखना मेरे भाई, क्योंकि जैसे ही अंत समय आएगा, जिसका तुम निशाना साध लोगे तुम वही हो जाओगे। काया माया का निशाना साधोगे, काया माया हो जाओगे। कुत्ते बिल्ली पे निशाना साधोगे, कुत्ता बिल्ली हो जाओगे। तुलसी पीपल पे निशाना साधोगे, तुलसी पीपल हो जाओगे। और आत्म देव पे निशाना साधोगे तो आत्म देव हो जाओगे। इसलिए कबीर साहब केवल और केवल आत्म देव की साधना करवाने आते हैं, आत्म देव की। और साधना कौन करेगा? जीव आत्मा। बस इतना समझ लो। चलो अब आरती का समय है। आरती के बाद सवाल जवाब होंगे। जिसको सत्संग में कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई किसी अन्य पंथ से आया है, आज पहली बार सत्संग सुन रहा है, कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है। कौन कौन पहली बार सत्संग में आया है? एक बार हाथ खड़ा कर दो जरा। इनमें से रामपाल जी के कोई भगत हैं? हाथ खड़ा करो। रामपाल जी वाले। कोई बाबा जय गुरुदेव वाले हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है। कोई राधा स्वामी वाले हैं? बहुत अच्छी बात है। कोई निरंकारी पंथ के हैं? कोई मूर्ति पूजा करने वाले हैं? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी मंदिर वाले? बहुत अच्छी बात है। कोई बाबा नानक वाले? चलो। कोई सतपाल जी महाराज वाले? बहुत अच्छी बात है। कोई प्रेम रावत जी वाले? कोई अरगड़ानंद जी वाले? और भी कोई संत महात्मा से जुड़े हैं वो हाथ खड़ा कर दो। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो मंच है ये किसी एक संत का मंच नहीं है। पहले तो ये हमारा जो मंच होता है वो सब संतों का सार होता है। वो ऐसा नहीं है कि हम किसी एक की बात करते हैं, हम सब संतों की बात करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे से दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल हमारे होके रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी सत्संग में जा सकते हो। कई बाबा लोग क्या करते हैं, नाम दीक्षा देके आप पे बंधन लगा देते हैं कि हमारे सत्संग के अलावा अगर किसी और सत्संग में चले गए
तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। यह महामूर्खता है। अरे जब परमात्मा एक है, उसको बताने वाले कई लोग हैं, तो बात तो एक की चलेगी ना। तो बैठ तो तुम कहीं भी जाओ, परमात्मा तो एक है, लेकिन जो नाम दीक्षा है वो अलग अलग है। इससे बच के रहना है, यानी गलत नाम धारण नहीं करना है, सच्चे नाम को धारण करना है, सतनाम को धारण करना है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। यानी कभी भी पक्षपात मत करो। किसी भी संत के पास जाते हो तो अच्छे से सत्संग सुनो। अगर लगता है कि सही बता रहा है तो उसको गुरु धारण कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं बता रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसमें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन सत्संग सबका सुनो। बिना सत्संग सुने कैसे निर्णय करोगे कि जो मेरे पास नाम है वो सच्चा है या ये बाबा जी बता रहे हैं वो सच्चा है? कभी भी पक्षपात मत करो सत्संग के मामले में। सबका सत्संग सुनो, सबका। चलो, तो अब आरती का समय है। एक एक करके आरती में आएंगे, खड़े सब हो जाएंगे, लेकिन आरती में वही आएगा जो आरती करना चाहेगा, आगे आएगा अकेला, और एक लाइन लग जाएगी उसके पीछे, और आरती करके अपनी जगह पे वापस खड़े हो जाएंगे। उसके बाद सवाल जवाब सेशन शुरू होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब उनकी सतना। भैया जय जय संत कबीर लगा देना।